हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत पर अरब का आक्रमण। ठीक है, अटैक्स ऑफ अरब ऑन इंडिया। इसमें हमें देखना है, ठीक है, कि हम लोग पिछले वीडियो में पहले ये पढ़ चुके थे कि मुस्लिम जगत, इस्लाम जगत किस तरीके से, ठीक है, इस्लाम का प्रचार हुआ, ठीक है, किस तरीके से इस्लाम धर्म फैली, ठीक है, और वो हर जगह अरब से लेकर के ईरान, इंडिया में अब किस तरीके आया ये देखते हैं, ठीक है। हम लोग को देखना है भारत में वो किस तरीके से फैला, ठीक है। तो ये यहाँ याद रखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी उमैद खलीफा, हम खलीफा के बारे में आप लोग को पिछले में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी उमैद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम भारत में आने वाला प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है। आपको ये याद रखना है, कौन? पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी उमैद खलीफा, ठीक है, उमैद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारी थे, ठीक है, जिसने सिंध और मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। याद रखिएगा, भारत पे आक्रमण करने वाले प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। कितने ईस्वी में? 712 ईस्वी में, ठीक है, जो सिंध और मुल्तान को जीते थे। उस समय उस समय सिंध का राजा कौन था? राजा दाहिर था, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि राजा दाहिर के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए कि राजा दाहिर राजा कब बना, ये किस तरीके से बना, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, क्या था कि सिंध की राजधानी, ठीक है, सिंध की राजधानी कहाँ थी? एलोरा थी, ठीक है। सिंध की राजधानी एलोरा, जो 7वीं शताब्दी के आरंभ में वहाँ, ठीक है, साहसी राय का पुत्र, ठीक है, सहिरास राज करता था। कौन? ठीक है, साहसी राय का जो पुत्र था सहिरास वहाँ राज करता था। कहाँ? सिंध में, ठीक है। उस समय सिंध की राजधानी कहाँ थी? एलोरा थी, और वहाँ साहसी राय का पुत्र जो था सहिरास राज करता था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सहिरास के पुत्र राय साहसी का शासन हो गया। जब जब सहीराज का राजकाल खत्म हो गया, सहीराज की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसका बेटा राय साहसी वहां का राजा बन गया सिंध का, ठीक है। और जब राय साहसी जब राजा था तो उसके दरबार में चाच नामक एक ब्राह्मण राज कर्मचारी था, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि राज्य मंत्री बन गया, ठीक है। क्या बन गया? राजमंत्री बन गया, ठीक है। और उस समय क्या है कि, ठीक है, राय साहसी के मरने पर, जब राय साहसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, उस समय चाच जो है वो स्वयं गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। चाच ब्राह्मण क्या किया कि जैसे ही राय साहसी की मृत्यु हुई, ठीक है, वैसे ही वो गद्दी पर बैठ गया, और उसकी विधवा जो रहती है, उसकी विधवा से वो शादी कर लेता है, ठीक है। राय साहसी की बीवी से चाच ब्राह्मण शादी कर लेता है, और चाच स्वयं वहां का सिंध का राजा बन जाता है, ठीक है। और उस विधवा रानी से, ठीक है, दो पुत्र होते हैं। कौन कौन? पहला दाहर सिप और दूसरा दाहिर, ठीक है, और एक बेटी होती है। बाद में क्या होता है कि चाच के बाद, जब चाच की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद राजा दाहिर वहां सिंध का राजा बन जाता है, ठीक है। राजा दाहिर क्या होता है? राजा दाहिर सिंध का राजा बन जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से सऊदी अरब जो अरबी जो आक्रमणकारी थे, ठीक है, वो क्यों और किस तरीके से, काहे और क्या कारण था कि वो हिंदुस्तान में आए थे, ठीक है, और फिर हिंदुस्तान में धीरे धीरे फैल गए और मुस्लिम साम्राज्य को बढ़ा दिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ यहाँ आ जाए, ठीक है, इसको हम लोग समझें। देखिए, यहाँ देखिए सऊदी अरब है, ठीक है, और यहाँ क्या है? ये बगदाद, बगदाद, ठीक है। उस समय क्या रहता है कि बगदाद का गवर्नर जो है अल हजाज रहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि बगदाद का गवर्नर जो कौन है? वो अल हजाज है, ठीक है। और अल हजाज, ये हमने पहले बता दिया था कि ये जो खलीफा थे, ठीक है, उसके काल में था, ठीक है। कौन गवर्नर था? अल हजाज। और इसी का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान पे सबसे पहले आक्रमण किया था, ठीक है। क्यों आक्रमण किया था? उसका कारण क्या था, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले, आइए देखिए, ये हमारा क्या है, ठीक है, ये श्रीलंका है। ये तो आप देख रहे हैं, ये क्या है? श्रीलंका है, ठीक है। एक बार की बात है कि श्रीलंका से एक जहाजी बेड़ा जा रहा था, कहाँ? बगदाद जा रही थी, ठीक है। ये श्रीलंका से एक जहाजी बेड़ा जा रहा था बगदाद, जो कुल मिलाकर के 8 जहाज जा रहे थे। ये समुद्री समुद्री रास्ते से कहाँ? बगदाद जा रहे थे। और उस जहाज में अनमोल रत्न, बहुत से भेंट उपहार श्रीलंका से, ये श्रीलंका से राजा, ये देखिए यहाँ खलीफा के पास जा रहा था, ठीक है, सऊदी अरब के खलीफा के पास, ये बगदाद खलीफा के पास उस समय जा रहा था। तो क्या थे
कि जो 8 जहाज जो जा रहे थे, उसको सिंध के पास इस एरिया में कुछ डाकू बसे हुए थे। उस डाकुओं ने क्या किया कि उसको लूट लिया। वो 8 जहाज को डाकुओं ने लूट लिया, ठीक है? और जब ये लूट की खबर पहुँची बगदाद में, जब ये जब लूट की खबर पहुँची अल-हिजाज़ के पास, ठीक है? तो अल-हिजाज़ ने यहाँ के राजा जो जो इस क्षेत्र का जो राजा था, सिंध का राजा दाहिर, ठीक है? दाहिर के बारे में हमने बता दिया है, ठीक है? जो सिंध का राजा जो दाहिर था, उसके पास एक फरमान भेजा, एक पत्र भेजा कि भाई जो उस एरिया के जो डाकू लोग जो लूट-पाट किए हैं, उसको तुम दंड दो, ठीक है? और वो जो लूट-पाट किए, जितना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होनी चाहिए और उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ के राजा जो दाहिर थे, राजा दाहिर ने साफ इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया कि जो सिंध क्षेत्र का जितना भी जो डाकुओं का इलाका है, वो हमारे वश में नहीं है, ठीक है? क्योंकि डाकू लोग जो हैं हमारे वश में नहीं है। आज भी देखिए हिंदुस्तान में जितने आतंकवादी लोग हैं, क्या सरकार के बस में है? नहीं है, ठीक है? तो क्या है कि जो ये राजा ने साफ मना कर दिया कि वो लोग को हम दंड नहीं दे पाएँगे क्योंकि वो लोग हमारे बस में नहीं है, ठीक है? जो डाकुओं का इलाका था, जो डाकुओं ने लूट-पाट किया था, जो 8 जहाज़ को लूट लिया था, ठीक है? इसमें क्या हुआ कि अल-हज्जाज गुस्सा हो गया और उसने कहा कि ठीक है, जब तुम्हारे बस में नहीं है, तो अब हम दिखाते हैं, ठीक है? हमें जितना समझाना था हमने समझा लिया, अब तुम्हें दिखाते हैं तुम्हारे बस में नहीं है, ठीक है? अब इसने क्या किया कि अपने सेनापति, ठीक है? किसको? मोहम्मद बिन कासिम को, ठीक है? जो अल-हज्जाज का भतीजा भी था और दामाद भी था। ठीक है? ये मोहम्मद बिन कासिम का जो सेनापति ये मोहम्मद बिन कासिम जो सेनापति था अल-हज्जाज का, ठीक है? ये चल दिया, इसको भेज दिया गया सिंध पे आक्रमण के लिए और कहा गया कि उस क्षेत्र के जितने डाकू हैं, सबको खत्म करके आओ और साथ-साथ राजा दाहिर को भी समाप्त कर देना है, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ कि और वहाँ जाकर के और हिंदुस्तान में जाकर के कुछ इस्लाम धर्म को भी बढ़ाना है, ठीक है? तो अल-हज्जाज का सेनापति ये अब पहुँच गया सिंध, ठीक है? अल-हज्जाज का सेनापति ये देवल के रास्ते देवल जो है देवल, ठीक है? ये देवल के रास्ते पहुँच गया सिंध और सिंध में पहुँचा और सिंध में, ठीक है, राजौर का युद्ध हुआ। राजौर का युद्ध हुआ किसके-किसके बीच? राजा दाहिर, ठीक है? और अल-हज्जाज का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम के बीच। उस समय मोहम्मद बिन कासिम का उम्र मात्र 17 साल की थी, ठीक है? सोच जाइए वो 17 साल में ही सेनापति बन गया था, ठीक है? तो अल-हज्जाज का जो सेनापति, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम और ये राजा दाहिर के बीच 712 ईस्वी में राजौर का युद्ध होता है, ठीक है? और इस राजौर के युद्ध में, ठीक है, राजा दाहिर हार जाता है। ये आप याद रखिएगा राजौर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 20 जून 712 ईस्वी को राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच होता है, जिसमें राजा दाहिर हार जाता है। और जब ये राजा दाहिर हार जाता है, ठीक है, तो जब इनकी पत्नी को पता चलता है, इनकी पत्नी का नाम है देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है रानी बाई, ठीक है? जब राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई को पता चलता है, तो रानी बाई भी युद्ध में कुछ संघर्ष करती हैं, लेकिन लास्ट में देखती हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, वो हार मान जाती हैं, ठीक है? और उसके बाद वो क्या करती हैं कि जब पता चल जाता है कि हमारे पति मर ही गए हैं, ठीक है? तो वो जौहर कर लेती है। जौहर प्रथा जो आप लोग पद्मावती देखे ही होंगे, ठीक है? पद्मावती में तो जौहर करती हैं, जो आग में कूद जाती हैं, ठीक है? पहले क्या था कि पहले सती प्रथा अधिकतर चला चला करती थी, जो क्या था कि पति के चीते पर वो बैठ जाया करती थी स्त्रियाँ लोग, ठीक है? बाद में क्या हुआ कि जौहर प्रथा, ये आप याद रखिएगा कि जो जौहर है, हिंदुस्तान में सबसे पहले जौहर करने वाली रानी बाई ही थी, ठीक है? जो राजा दाहिर की पत्नी थी, ठीक है? और ये जब इनकी पत्नी जौहर कर लेते, जब इनके ये बेटा को पता चला जय सिंह को, तो जय सिंह युद्ध बहुत देर तक करता है, ठीक है? मोहम्मद बिन कासिम से, लेकिन लास्ट में वो भी हार जाता है और वो ज़बरन उसको जय सिंह को इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता है, ठीक है? फिर जय सिंह इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता है और उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ आकर के जब जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध को जीत लेता है और सिंध के बाद ये सीधा आक्रमण करता है कहाँ? मुल्तान पे, ठीक है? जब सिंध के बाद ये आक्रमण करता है मुल्तान पे और मुल्तान को भी जीत लेता है और फिर क्या करता है कि ये सिंध में, ठीक है, सबसे पहली बार सिंध में 712 ईस्वी में जजिया कर लगा देता है, जजिया टैक्स, जो गैर धार्मिक कर था, ठीक है? क्या करता है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जजिया टैक्स लगा देता है। ये आप याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि भारत पे आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अरब मुस्लिम आक्रमणकारी, तो वो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है? और उसके बाद सबसे पहला जजिया टैक्स लगाने वाला हिंदुस्तान में कौन था? तो वो भी मोहम्मद बिन कासिम ही था, ठीक है? ये आपको याद रखना है।
ये अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए कि सिंध क्षेत्र में अरबों ने क्या किया कि दिरहम सिक्का लागू किया, ठीक है, और खजूर की खेती और ऊँट पालना शुरू कर दिया, ठीक है। अरबों ने क्या किया कि सिंध के क्षेत्र में दिरहम सिक्का लागू कर दिए और खजूर की खेती शुरू कर दी और ऊँट पालना शुरू कर दिए, ठीक है। और इधर आ जाइए, ठीक है। और इसने क्या किया कि मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया टैक्स लगा करके ये फिर वापस चला गया कि जजिया टैक्स, ये याद रखिएगा, जजिया टैक्स जो सबसे पहले शुरू किया था, जो रास्ते आया था देवल के रास्ते, ठीक है। इसने सिंध के देवल में ही, जिसको दाभोल बोलते हैं, ठीक है, सबसे पहले जजिया टैक्स वसूला था, ठीक है, जो मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ तो राजा को दंड भी दे दिया, राजा को मार भी दिया। उसके बाद ये वापस चला गया अपने जगह, ठीक है। जब ये अल-हज्जाज के पास, वहाँ वो बगदाद वापस चला गया, ठीक है। तो जब वो वापस जाने लगा तो उसने क्या किया कि जो राजा दाहिर की जो बिटिया थी, ठीक है, राजा दाहिर के दो बेटियां थी, दोनों बेटी, पहला सूर्य देवी और दूसरा परमल देवी, ठीक है। सूर्य देवी और परमल देवी को क्या करता है कि वो ये बंदी बनाकर लेते चला जाता है। वो सोचता है कि हम वहाँ बगदाद, वहाँ ये जाएंगे तो खलीफा को ये पेश करेंगे, खलीफा खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि सूर्य देवी और परमल देवी को, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है कि बंदी बनाकर लिए चला जाता है अपने साथ। और जब वो वहाँ, जब अपने खलीफा के समकक्ष पहुँचता है, जब उसके पास ये ये मोहम्मद बिन कासिम जाता है तो और बताता है कि सुल्तान, हम आपके लिए एक अनमोल भेंट लाए हैं, ठीक है। क्या लाए हैं कि आपके लिए एक अनमोल भेंट लाए हैं। इसको देख करके सुल्तान खुश हो जाता है, ठीक है। अब वो क्या है कि सुल्तान वहाँ खुश हो जाता है। अब इसमें क्या है कि जैसे ही, ठीक है, जैसे ही खलीफा के पास वो दोनों स्त्रियाँ आती हैं, ठीक है, वो दोनों औरतें आती हैं, तो वो देखती हैं कि अब हमारी इज़्ज़त जो है जो खतरे में है, ठीक है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए और अपने पिता राजा दाहिर का बदला लेने के लिए क्या करती है कि, ठीक है, वो खलीफा के सामने वो ये बोल देती है खलीफा के सामने कि महाराज, ठीक है, सुल्तान, जो आपके समक्ष हम लोग को भेंट किया गया है, ठीक है, ये पहले से ही मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, इस ये क्या किया है कि, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ये पहले से ही, ठीक है, पहले से ही संबंध बना चुका है, ठीक है। अब जब ये जैसे ही ये बात पता चलती है खलीफा को, खलीफा आग बबूला हो जाता है, ठीक है, और बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि हमसे दगाबाजी, हमारे सेनापति ने हमसे दगाबाजी किया, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है, कतई बर्दाश्त नहीं है हमको, ठीक है। और ये खलीफा क्या करता है कि जब इसको पता चलता है कि वो पहले ही संबंध बना करके हमारे पास भेज रहा है, हमको उपहार दे रहा है, वो हमको भेंट कर रहा है, हमको बेवकूफ़ समझा है, ठीक है। और वो इतना गुस्सा होता है कि वो मोहम्मद बिन कासिम को दरबार में बुलाता है और उसको दरबार में बुलाने के बाद एक बैल को लाता है और उस बैल को मार करके और उसके अंदर अंदर जितना मांस था सबको निकाल देता है। और उसके बाद क्या करता है, ठीक है, क्या करता है कि वो बैल बुलवा करके वो बैल के अंदर के जितने सारे मांस थे सबको निकाल दिया जाता है। और निकाल करके फिर क्या किया जाता है, ठीक है, वो क्या करता है कि बैल के अंदर के सारे मांस को निकाल देता है और जो बैल का जो फिर खोखला जो बच जाता है, उसमें क्या करता है कि मोहम्मद बिन कासिम को उसमें उसके अंदर पैक कर देता है। और जब वो पैक हो जाए तो मोहम्मद बिन कासिम सांस वास ले नहीं पाता है। सोचिए कितनी दर्दनाक मौत हुई, ठीक है। एक बैल को बुला करके बैल के सारे मांस को निकाल करके उसमें मोहम्मद बिन कासिम को फिट कर दिया और मोहम्मद बिन कासिम फिर अपने धीरे धीरे तड़प तड़प के वो मर गया, ठीक है। मतलब इतना अच्छा सेनापति। और इन लोगों ने, ये दोनों लड़कियों ने क्या किया कि झूठ बोल करके उसको मरवा दिया, ठीक है। इसके बाद जब खलीफा को पता चल जाता है कि जो दोनों औरतें जो है जो दोनों झूठ बोली हैं, ठीक है, वो दोनों झूठ बोल करके हमारे इतने अच्छे सेनापति को मरवा डाली और अपने पिताजी का बदला ली इस तरीके से, ठीक है। तो वो क्या करता है, फिर खलीफा गुस्सा आ जाता है और खलीफा खलीफा दोनों को बुलाता है और बुला करके क्या करता है कि दीवार में चुनवा देता है दोनों को, ठीक है। क्या करता है, बुला करके दीवार में चुनवा देता है। और ये इस तरीके से फिर, लेकिन उसके बाद क्या फ़ायदा कि उसके सेनापति तो फिर तो वो तो मर ही गया गलतफ़हमी की वजह से। अब दीवार में चुनवा दो चाहे जो करो, ठीक है। ये दोनों ने अपनी बदला भी ले लिया, ठीक है। इसके बाद हम आगे के वीडियो में देखेंगे भारत में तुर्क का आक्रमण, ठीक है, तुर्की आक्रमण। अभी अभी तक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, ये अरबों आक्रमण, अरबी का आक्रमण, जो अरब लोग आए थे आक्रमण करने के लिए,
जो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जाना, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम कैसे हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान में कुछ दिन रहा और मुस्लिम धर्म को फैलाया, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु भी देख ली किस तरीके से हुई है, गलतफहमी की वजह से। अब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे भारत में तुर्की का आक्रमण, ठीक है, तुर्की आगमन। अब उस ये आगमन में जो सब ये तुर्की आगमन में जो आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो क्या चलेगा, ठीक है, भारत में तुर्की का आगमन, ठीक है, तुर्क लोगों का आगमन। अभी तक हम लोगों ने अरब लोगों के आगमन को देख लिया है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं।